अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं हमार जान 2000। नाजरीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। कल मैं एक मसरूफ़ियत के बाइस मैं यूट्यूब पे वीडियो ना बना सका और अपलोड ना कर सका, तो आज मैंने ये सोचा कि मैंने कहा चलो आज फिर एक वीडियो बना दी जाए। और बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, मेरी प्रेडिक्शन का। और कल का भी एक अहम दिन है, हकीकी आज़ादी मार्च, जो कि रावलपिंडी में कल होने जा रहा है और इमरान खान साहब उसकी क़यादत फरमाएंगे। तो इस हवाले से भी मैंने कुछ गुफ्तगू करनी थी आप लोगों से और आप लोगों के सामने कुछ स्टेटमेंट्स भी रखनी थी और कुछ प्रेडिक्शन और कुछ तज्ज़िया भी आपके सामने कुछ बयान करना था। तो कल मैं किसी मसरूफ़ियत के बाइस मैं अपनी ना यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर सका, ना बना सका। तो आप सबको एक तो आर्मी चीफ़ के हवाले से मैंने आपको पहले प्रेडिक्शन दी थी अपने फर्स्ट व्लॉग में कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि अब सबकदोश होने वाले हैं, सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। और अब हमारे नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि अपॉइंटमेंट उनकी हो गई है और वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और उनकी दिलचस्प बात ये कि वो DGMI और DGISI भी रह चुके हैं। और ये सबसे खुशाइन बात है कि जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होने लगी थी उस वक्त जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि वो रावलपिंडी के ही होंगे, तो ये बहुत से लोग समझ रहे थे कि पता नहीं ये प्रेडिक्शन दुरुस्त भी साबित होती है नहीं होती। जब मैंने आखिरी अपने व्लॉग में यानी सेकंड व्लॉग में मैंने जब कहा था, फरमाया कहने लगा था, लेकिन मैंने कहा था कि वो रावलपिंडी GHQ के ही ऑफिसर होंगे। और ये मेरी ठीक एक दिन बाद, मतलब रात को मैंने वीडियो बनाई थी और साथ ही मैंने अपलोड कर दी थी। तो ये अपलोड होने के चंद ही घंटों बाद ये खबर सामने आना शुरू हो गई थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही होंगे आर्मी चीफ़। और एक और अपॉइंटमेंट होनी थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब की। इन दोनों के बारे में डिटेल एक रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा। और जनरल साहिर शमशाद साहब के जो वालिदैन हैं वो दुनिया से रुखसत फरमा गए, चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए बचपन में ही। मतलब जब सर साहिर शमशाद जब अपना बच्चे थे उस वक्त ही उनके वालिदैन जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं यही फरमा रहा था और यही मैं कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, एक काबिल लोग हैं, ये दोनों के दोनों काबिल लोग हैं, जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, दोनों के दोनों ही काबिल एहतराम हैं। और शेख रशीद साहब का एनालिसिस इस बारे में सुन रहा था, मैं देख रहा था यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे। तो उन्होंने कहा था कि कॉलेज से लेकर जब तक ये ऑफिसर्स नहीं बन गए तो ये भी राब्ते में थे हमारे साथ, और कॉलेज के ज़माने में भी ये साथ ही होते थे, दोनों के दोनों ऑफिसर। तो बड़ी एक अच्छी हर तरफ से मतलब अपॉइंटमेंट भी हो गई और दस्तखत भी हो गए। लेकिन ऐसा समझा जा रहा था PTM की तरफ से और बाकी जमातों की तरफ से, सिवाय PTI के, बाकी सब ये समझ रहे थे कि जो आरिफ अलवी साहब हैं सदर पाकिस्तान, वो दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सदर पाकिस्तान की तरफ गया। और सदर पाकिस्तान जो थे वो ठीक जब अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिला तो उस वक्त वो इमरान खान साहब से उनकी रिहाइश गाह ज़मान पार्क लाहौर मिलने आ गए और ठीक 45 मिनट उनकी गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब ने लॉ एडवाइज़र से भी मीटिंग की 7 बजे शाम को और प्रेसिडेंट ने साइन अपॉइंटमेंट के लेटर पर साइन भी कर दिए 6:30 और 7 बजे के दरमियान, जो कि बहुत हैरान कुन
समझा जा रहा था, एक तो मीडिया की तरफ से भी और पीटीएम की तरफ से भी, कि शायद ये चमगोइयाँ हो रही थी कि शायद ये साइन ना हो और ये डिले टैक्टिक्स यूज़ हो सदर पाकिस्तान की तरफ से। और ये भी समझा जा रहा था कि आर्मी चीफ़ जो बने हैं अब आसिम मुनीर साहब, ये इमरान खान साहब जो है इनको पसंद नहीं करते, इनको ये है, इनको वो है। बहुत सी चमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन ये सब अफवाहें दम तोड़ गईं जिस वक्त जो सदर पाकिस्तान ने इसको साइन किए और अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। खैर, अब हम आगे चलते हैं कि एक तो मेरी ये प्रेडिक्शन पहले मैं वीडियो के दरमियान किसी भी वक्त बता सकता हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखा करें बराए करम, कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। ये मेरी अभी प्रेडिक्शन भी और तज्जिया भी है कि जैसे ही अब ये एक तो कल हकीकी आज़ादी मार्च का भी हो रहा है और 29 तारीख को आर्मी चीफ़ जो है वो तैनात हो जाएंगे, आर्मी चीफ़ जो है वो कमान से भाल लेंगे नए, तो अर्ली इलेक्शन का भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं, यानी अपने वक्त से पहले हो जाएं। और अराउंड 15 दिसंबर के इर्द गिर्द इलेक्शन की डेट भी आ सकती है। ये भी मेरी प्रेडिक्शन है कि अराउंड 15 ऑफ दिसंबर की 15 तारीख के आसपास कहीं ना कहीं ये इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो सकती है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जब आर्मी चीफ़ का फ़ैसला होने जा रहा था तो अब एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आर्मी चीफ़ के लिए की गई, क्योंकि वो भी रिटायर हो रहे थे। जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे थे 27 तारीख को, और इनकी रिटायरमेंट के लिए अमेंडमेंट की गई। समझ से बाहर है अमेंडमेंट के लिए रिटायरमेंट के लिए अमेंडमेंट क्यों की गई है, समझ से बाहर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समरी में ना 6 नाम आए थे, 6 नाम बताए गए थे GHQ की तरफ से 6 नाम भेजे गए थे सेक्रेटरी दिफा की तरफ, और 6 में से 2 नाम जो है सिलेक्ट होने थे, क्योंकि एक आर्मी चीफ़ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए होना था। और ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तानी अवाम भी यही समझ रही थी कि जनरल जो अपना इमरान खान साहब के बिल्कुल करीबी साथी और DGISI भी फैज़ हमीद साहब रहे हैं, उन्हीं को आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा। आसिम मुनीर साहब जो अपॉइंटमेंट हो गए हैं अब अल्लाह खैर से, और बहुत ही काबिल और नेक हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और इसके बाद हम चलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सब एक चीज़ें मुकम्मल वो आसान होता है काम करना उसमें। और कल अब एक हकीकी आज़ादी मार्च जो कारवां है अब रवा दवा होगा रावलपिंडी की तरफ। अब कल एक डेवलपमेंट हो सकती है कुछ भी कि उसमें रावलपिंडी में अब धरना भी दिया जा सकता है, रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ मूव भी किया जाए। के लिए इतना ही। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।